हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। आज की इस वीडियो में हम आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। आयन क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उन आयन्स की कितनी वैलेंसी होती है, ये पूरी जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम पूरी वीडियो आपको देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 6। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? इससे पहले हमने मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, एटम्स, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो डायटोमिक फॉर्म में रह सकते हैं, कौन से मोनोएटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं, कौन से पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये सारे हमने जानकारी ली थी। इसके अलावा कैसे टू डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु जो होंगे, यौगिक जो होंगे, उनमें एक धातु होगा और एक अधातु से मिलकर क्या होते हैं, जनरली बने हुए रहते हैं। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। जो चार्ज स्पीसीज होती है, यानी मेटल और नॉन मेटल आपस में चार्ज स्पीसीज होगी, तो द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। जो चार्ज आवेशित जो कण होते हैं, चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम आयंस बोलते हैं। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल्स एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आयन क्या होंगे, अपने आप में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अ नेगेटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड एन अनाइन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटाइन। ठीक है, जो नेगेटिव, जिस पर ऋणात्मक चार्ज होगा, आवेश होगा, उसे क्या बोलते हैं, हम अनाइन बोलते हैं। और जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक चार्ज होगा, उसे क्या बोलते हैं, हम कटाइन। ठीक है, तो दो स्पीशीज आए हमारे पास, एक अनायन आया और एक क्या आया, एक आयन में अनायन होगा जिसे हम ऋणायन बोलेंगे, और एक आयन होगा हमारे पास कटायन जिसे क्या बोलेंगे, हम धनायन। तो दो स्पीशीज हमारे पास आ गई, नेगेटिव अनायन, पॉजिटिव कटायन। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेने के बाद इसको बताते हैं। देखो, इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयंस। ठीक है, NaCl की बात करेंगे तो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें दो स्पीशीज हैं। एक है हमारे पास Na पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास कटाइन हो गया। और एक है हमारे पास Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया, हमारे पास अनाइन। तो Cl नेगेटिव, ये क्या हमारे पास अनाइन है। ठीक है, अनाइन के अंदर रखें इसको हम, और Na पॉजिटिव क्या होगा, हमारे पास कटाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दो चार्ज स्पीसीज है NaCl में, वन इज कटाइन एंड सेकंड इज अनाइन। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम्स। ठीक है, जो आयन होगा वो एक क्या होगा, आवेशित चार्ज, आवेशित परमाणु होगा, परमाणु और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, परमाणु का समूह होगा, हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, जिस पे क्या होगा, पूर्ण आवेश क्या होगा, विद्यमान होगा। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन चैप्टर 4। ठीक है, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपारमाणविक अणु कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस, जिसमें क्या होगा, चार्ज स्पीशीज होगी। ठीक है, पॉलीएटॉमिक होगा, मतलब एक से ज़्यादा एटम क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन से बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर सम आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देखो हम देखते हैं। पहला हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO। कैल्शियम ऑक्साइड CO बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, और इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हमारे पास, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हमारे पास, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन क्या होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट होंगे। इसमें रेशियो देखेंगे तो 5:2 होगा। देखो कैल्शियम का मास कितना होता है, 20। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, सॉरी कैल्शियम का मास 40 होता है। कैल्शियम का मास 40 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है,
16, ठीक है, एक एटम का 16 होता है। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:8, ठीक है। तो 40:16 करेंगे हम, 8 से कट हो जाएगा ये, तो 8×5 = 40, 5 टाइम्स, 8×2 = 16, 2 टाइम्स, तो 5:2। तो ये क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो है बाय मास। दूसरा स्पीच हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, MgS, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा 3:4। अगला हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो इसका कितना, सोडियम 23 होता है और क्लोराइड कितना होता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5। तो इसका रेशियो क्या होगा, 23:35.5। तो ये हमारे पास क्या थे, हमने कुछ जो आयन थे, आयनिक कंपाउंड थे, उनके रेशियो देखा और उसमें कितना कंपोजिशन प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी ली। राइटिंग फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे हम। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। देखो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघट्य का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजिली। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि तत्वों के प्रत्येक उनकी संयोजन क्षमताएं कैसे ज्ञात की चाहिए, कैसे ज्ञात की जाती है, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। उनकी कंबाइनिंग की जो तत्व है, ठीक है, उस तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता जो होती है उस तत्व की क्या कहलाती है, वैलेंसी। इट्स नोन एज वैलेंसी। देखा था, कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। हमने क्या कहा कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another elements to form a chemical compound. किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास जानकारी है, ठीक। कैसे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला निर्माण करते हैं तो ये हमें जानना है। द वैलेंसी ऑफ द एटम of an element can be thought of as hand or arms to that atom। इसको ज्ञात करने के लिए संयुक्ता का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु की संयुक्ता को उसके साथ या भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड और आर्म्स ऑफ दैट एटम्स, ठीक है। क्या हमने किसी तत्व के परमाणु की संयुक्ता उसके हाथ या आर्म्स, भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। मानव की 2 आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, जबकि ऑक्टोपस की कितनी है, 8। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? देखो ह्यूमन बींग्स के कितने, 2 हाथ बोले हमने, और ऑक्टोपस के कितने, 8। तो यदि एक ऑक्टोपस को कुछ ह्यूमंस को, मनुष्यों को इस प्रकार से पकड़ने के लिए कहा जाए कि उसकी 8 भुजाओं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो थोड़ा सोचिए कि ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है, कितने ह्यूमन बींग्स को ऑक्टोपस होल्ड कर सकता है, तो इसके बारे में पूछा गया। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ O एंड ह्यूमंस विथ H। कैन यू राइट अ फॉर्मूला ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। मान लो क्या कहा आपने, ऑक्टोपस को O तथा मानव को OH से निरूपित किया जाए। ऑक्टोपस को क्या ले रहे हैं हम, O उसके नेम से लिया गया है, और ह्यूमन बींग्स को हम S से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं, डू यू गेट, कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्या आप इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं, डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला।
क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? देखो ऑक्टोपस कितना है, ह्यूमन बींग्स के कितने होते हैं, ह्यूमन बींग्स के 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के कितने हैं, 8 हैं। तो फॉर्मूला लिखना हमें, तो क्या लिखेंगे हम, O ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट करेगा, O8 H2 लिखेंगे हम इसको, ठीक है, सॉरी OH4 के रूप में, क्योंकि ऑक्टोपस का एक हैंड, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के 2 × 4 हैंड, तो तब जाके बराबर 8 होगा ना। एक ऑक्टोपस के 8 हैंड है और इसके भी कितने हैं, 8 हो जाएंगे, तो तब जाके क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला OH4। इस ढंग से हम इसको राइट कर सकते हैं। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, ठीक है, जो हमने क्या लिखा, सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है, वो हमें यह प्रदर्शित कर रहा है, यह बता रहा है कि ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। कितने, 4 ह्यूमन बींग्स को उसने क्या किया, इंडिकेट। 4 इंडिकेट यानी जो 4 लिखा हमने, वो यह निरूपित कर रहा है कि उसने कितने मनुष्यों को पकड़ा हुआ है। द वैलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। ठीक है, कुछ यहाँ पर हमारे पास जो टेबल 3.6 है उसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, और हमारे पास क्या है, जो वैलेंस पॉलीएटॉमिक और जो सिंपल आयंस हैं उनकी संयोजकता दी गई है। वी लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, वैलेंसी के बारे में, संयुक्ता के बारे में हम अगले अध्याय में डिटेल जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर जो एक टेबल दी गई हमें, तो उस टेबल को हम देखते हैं। देखो, सम कॉमन सिंपल एंड पॉली एटोमिक आयंस, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सामान्य, ठीक है, सिंपल सरल और बहुपरमाणुक आयन को दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। वैलेंसी, सबसे पहले 1 वैलेंसी देख लेते हैं हम किसकी होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग मेटल भी ले रहे हैं हम, नॉन मेटल भी ले रहे हैं और पॉलीएटॉमिक कंपाउंड भी ले रहे हैं। सबसे पहले हमने सोडियम लिया, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, तो Na+1 लिखा हमने। पोटेशियम लिया, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, Ag+। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक +1 और एक +2, तो यहाँ पर +1 को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखो नॉन मेटेरियल एलिमेंट्स को देख रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास पहला लिया हमने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। हाइड्राइड H नेगेटिव, देखो हाइड्रोजन दोनों तरह के बॉन्ड बनाता है, H पॉजिटिव के साथ भी और H नेगेटिव के साथ भी। अगला हमारे पास है क्लोराइड, तो इसको हमने Cl नेगेटिव लिखा। ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, तो हेलोजन को हमने यहाँ पर राइट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयन में हमने लिया हुआ है अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम क्लोराइड नाम सुना ना आपने, अमोनियम आयन। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 नेगेटिव। तो ये क्या था, हमारे पास कुछ वैलेंसी जिनकी 1 है, वो वाले एटॉमिक हमने यहाँ पर जाना। पॉलीएटॉमिक, ठीक है, सिंपल वाले देखे, मेटेलिक देखे, नॉन मेटेलिक देखे और पॉलीएटॉमिक देखे। अब +2 वैलेंसी वाले देख लेते हैं हम इसको। मैग्नीशियम Mg की 2 वैलेंसी होती है, कैल्शियम 2 वैलेंसी होती है, जिंक +2 होता है, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, ठीक है। कॉपर Cu +2, तो ये क्या था हमारे पास, +2 वैलेंसी वाले एटम को हमने राइट किया हुआ है। उसके अलावा देखो हमारे पास कुछ नॉन मेटेलिक आयन है। ऑक्साइड आयन की -2 होती है, सल्फाइड आयन इसकी -2 होती है, कार्बोनेट आयन इसकी -2 होती है। देख पॉलीएटॉमिक में कार्बोनेट आयन लिखा, सल्फाइड लिखा, सल्फेट लिखा, ठीक है, तो सल्फाइड और सल्फेट इनकी क्या होती है, -2 वैलेंसी होगी। अब देखो +3 के साथ देखते हैं वैलेंसी। एल्यूमिनियम +3 के साथ आता है, आयरन +3 के साथ आएगा, क्रोमियम +3 के साथ आएगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास, अगर हम नॉन मेटेरियल एलिमेंट की बात करें तो नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, N इस पर 3 नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा अपने आप में नाइट्राइड आयन होगा, ठीक है। और फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, तो ये क्या हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन सिंपल और सामान्य जो होते हैं उन आयन्स को हमने यहाँ पर जाना कि उस पर कितना चार्ज होता है और कैसे उसको राइट किया जाता है। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो while राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज। ठीक, किसी सूत्र को आपने लिखना है, किसी फॉर्मूले को आपने राइट करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं आपको, स्टेप्स, उनको हम जानकारी लेते हैं। पहला, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट वैलेंस, आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। द वैलेंसीज और चार्जेस
ऑन द आयन्स मस्ट बैलेंस, ठीक है, आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या गया, इसको होना चाहिए। दूसरा, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जब किसी यौगिक में धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों होंगे, तो पहले हम मेटल एटम को राइट करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल एटम को। पहले हम किसको लिखेंगे, धातु को, और तब जाके क्या लिखेंगे उसके बाद अधातु को। तो जब भी लिखा जाता है, स्टॉक नोटेशन ना, स्टॉक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने ये रूल बताए थे कि कैसे उनको राइट किया जाता है। तो सबसे पहले मेटल एटम, फिर उसके बाद नॉन मेटल एटम को हम राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca क्या है, मेटल एटम, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल एटम। तो Ca पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होगा, कट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Cu। तो पहले हम मेटल एटम को लिखेंगे, फिर नॉन मेटल एटम को। सोडियम क्लोराइड NaCl, तो पहले मेटल एटम फिर नॉन मेटल एटम। वैसे हमारे पास आयरन सल्फाइड है FeS, तो पहले मेटल फिर नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं हम, CuO, तो पहले मेटल एटम फिर उसके बाद नॉन मेटल एटम, ठीक है। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम, पहले जब फॉर्मूला कहीं पर राइट करना होगा तो पहले मेटल एटम को लिखा जाएगा और उसके बाद नॉन मेटल एटम को हम राइट करेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से हम लिख सकते हैं। तो सोडियम, कैल्शियम लिखा पहले हमने, सोडियम पहले लिखा, आयरन पहले लिखा, कॉपर पहले लिखा, तो ये सब मेटल एटम है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब क्या है अपने आप में नॉन मेटल एटम है। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट, ठीक है। जहाँ पर क्या था हमारे पास, जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, और ये क्या अपने आप में नॉन मेटल एटम है, इनको हमने दाईं तरफ लिखा हुआ। वेयर से कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स आर रिटन इन द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या लिखा हमने, मेटल एटम को पहले राइट किया, बाईं तरफ हमने मेटल एटम को लिखा, दाईं तरफ हमने नॉन मेटल एटम को लिखा। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयंस इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशियो, ठीक। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में हम आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, उसके बाद उनके अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को राइट करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम इसको राइट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या होगा NaOH, हम इसको राइट कर लेंगे इस ढंग से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और OH की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। तो इस तरीके से इनमें हमें कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जब हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, देखो MgOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर उसके बाद कितने आयन लिए उसको हमने राइट कर लिया। तो इस ढंग से हम इसको राइट करते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले कैसे राइट किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।